अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी आज सबको? जी मैम। ठीक है, कैसे यस हैं आप मैम, सब आ रही लोग? है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, ठीक हो रही है। हाँ जी, लास्ट लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने? यस मैम, बड़ा। यस मैम। कोई इशू तो नहीं था उसमें? नहीं मैम, वो तो पहले भी पढ़ी हुई थी चीजें, ब्लड फ्रेम, उसकी टाइप्स और वो हेड और टेल, उसके बॉडी पार्ट्स। हाँ जी, मौज क्या था लास्ट लेक्चर में जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए? जी मैम, लेक्चर नंबर 9 ना? जी लेक्चर नंबर 9 हाँ जी, बिल्कुल। मैम, उसमें प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर था डिफरेंट स्टेनिंग मेथड के जरिए, जैसे ब्लड स्मेयर, थिन ब्लड स्मेयर, थिक ब्लड स्मेयर, क्वालिटीज ऑफ ब्लड स्मेयर, स्टेनिंग ब्लड स्मेयर था, फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मेयर, कौन कौन से क्वालिटीज ऑफ स्टेन्स यूज ब्लड। करते हैं? जी मैम। स्टेनिंग टेक्निक्स कौन मैम कौन सी? उसमें ये स्टेनिंग में मैम एक लिसमैन स्टेन था, जिस्मा स्टेन था, राइट जी, स्टेन, कौन फील्ड सा? स्टेन। मैम इसका नाम नहीं आता, जो एल वाला है, LEISHMAN। लिशमैन स्टेन, ये किस लिए होता है? जी मैम, ये ये किस लिए होता है? डिफरेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, मलेरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गए, ठीक है, इनकी डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है। हाँ जी, इसरा आपने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए? इसरा अब्दुल्ला। मैम यही पढ़ा था, ब्लड फिल्म के बारे में ही पढ़ा था। थिक ब्लड फिल्म हम कब बनाते हैं? मैम ये यानी कि माइक्रोस्कोप स्लाइड्स बनाते हैं स्टेन करने के लिए और एग्जामिन करने के लिए। अरे दो टाइप थी ना, थिक और थिन ब्लड फिल्म। मैंने पूछा यस थिक मैम। ब्लड फिल्म हम कब बनाते हैं और इसका क्या पर्पस होता है? मैम ये यानी कि डिटेक्ट करने के लिए मलेरिया पैरासाइट्स से रिएक्शन उनको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। हाँ जी, अहमद फारूक। जी मैम। कौन कौन सी स्टेनिंग्स यूज करते हैं हम ब्लड स्मेयर के लिए? मैम मैंने लेक्चर पढ़ा नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था? मैम तबीयत नहीं थी ठीक मेरी। तो उस दिन ठीक नहीं होगी ना, पूरा वीक कितने दिन हो गए हैं? मैम 1 मंथ तकरीबन हो गया मेरी नहीं ठीक तबीयत। तो आप इन्फॉर्म करो ना प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू कि आपको क्या इशू और क्यों नहीं पढ़ रहे आप। मैम नेक्स्ट क्लास में मैं कर लूंगा। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। हाँ जी लाइबा, नहीं लास्ट लेक्चर की एक समरी दो मुझे, क्या था लेक्चर में? लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था ब्लड फिल्म हम लोग कैसे बनाते हैं और फिर उसके टाइप्स और उसके बेसिक स्टेप्स आगे थे। ब्लड फिल्म जो होता है ना उसको हम लोग पैराफिलर ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या में, होती हैं एक गुड ब्लड स्मेयर की? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि मैम उसको जो स्लाइड है ना वो पूरी तरह से कवर नहीं होनी चाहिए, वो स्मूथ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें फ्री फ्रॉम वेव्स और होल्स नहीं होने चाहिए उसमें, और नॉट इनरेगुलर टेल। ठीक है। हाँ जी आहत, आप मुझे बताओ क्या क्या था लास्ट लेक्चर में? मैम ब्लड स्टेनिंग थी। क्या था?
ब्लड ट्रेनिंग। बस ब्लड स्टेनिंग थी, इसके अलावा कुछ नहीं था? लेक्चर पढ़ा था आपने? नो मैम, क्यों? टाइम ही नहीं मिला। क्यों, टाइम कहाँ था आपका जो मिल ही नहीं रहा था? बिजी था थोड़ा, शादी थी। बेटा ये चीजें भी जरूरी है। मैंने कहा था कि मैं आप सबसे पूछूंगी कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसके बाद भी आप लोग ऐसे कर रहे हो। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और अब नेक्स्ट टाइम से जो पढ़ के नहीं आया करेगा मैं उसकी एब्सेंट मार्क किया करूंगी, चाहे वो लेक्चर में है या नहीं है, ठीक है? ओके मैम। शाहिद रशीद, जी आप मुझे बताओ, समरी दो मुझे, लास्ट लेक्चर में क्या था, क्या पढ़ा आपने? मैंने सारा रिवाइज तो नहीं किया, आधा उसमें किया, लेकिन उसमें जो मेन चीजें हमने पढ़ी थी ना, उसमें ब्लड स्मेयर था और उसका प्रोसीजर बताया हुआ था उसमें। उसके बाद जो मेन यानी कि फैक्टर ये जो अच्छा फिक्सेशन ब्लड के लिए स्मेयर होता है उसके यूज क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जी मैम मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल हम यूज करते हैं उसकी फिक्सेशन में। ठीक है। हाँ जी शेराज मुस्तफा। जी मैम। हाँ जी क्या पढ़ा था आपने लेक्चर में? मैम रिवाइज किया था मैंने ब्लड फिल्म। हाँ जी तो क्या रिवाइज किया था? मैम जो समय है वो 3 से 4 स्लाइडें थी जो मैंने। क्या समझ आया था आपको? मैम 3 से 4 मतलब स्लाइडें जो मैम भी प्रॉपर मुझे समझ आई हैं। उसके अलावा कुछ समझ नहीं आया जो मैंने पढ़ा। जी मैम। अच्छा, और वो क्या चीजें हैं? मैम जो मुझे समझ प्रिपरेशन ब्लड जो मतलब जो जैसे ब्लड हम प्रिपरेशन करते हैं जो टेस्ट के लिए करते हैं स्लाइडों वगैरह पे ब्लड जो मैम स्लाइड पे मैं ब्लड लेके मैम जो टेस्ट किए जाते हैं मैम सीबीसी वगैरह। सीबीसी नहीं मैम, सीबीसी स्लाइड पे की जाती है के लिए। और नहीं मैम सीबीसी नहीं। हम ब्लड स्मेयर क्यों बनाते हैं ये बताओ? ब्लड स्मेयर क्यों बनाते हैं हम? हाँ जी शिराज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हम ब्लड स्मेयर क्यों बनाते हैं? हेलो जी जी मुझे आवाज आ रही है आपकी, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? मैम आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? नहीं सिर्फ शिराज का मसला चल रहा है क्वेश्चन पूछने पे। मैम आ रही है आपकी आवाज? हाँ जी शिराज सबको आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? हेलो उनके नेट का मसला शायद। जो मैं 100 रुपया जेब में बदे बस। शिराज आप लेक्चर ले रहे हो क्या कर रहे हो? कह रही मैं लोकेशन मैं जो कैसा करने मैं देख लो जेब जगह को 100 रुपया खड़ा सिर्फ। शिराज मुस्तफा आप लेक्चर में हैं कि लेक्चर से बाहर हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं आया हम जो लेबर उड़ते हैं बाकी। मैम कॉल करके बताऊंगी फिर माइक ऑन है इसका, आई थिंक पता नहीं है। बट ये लेक्चर ले रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं?
हाँ जी जुबैर, आप बताओ क्या पढ़ा था आपने लेक्चर में लास्ट? मैम हमने ब्लड फिल्म पढ़ा था और थिन ब्लड फिल्म पढ़ा था, थिक ब्लड फिल्म पढ़ा था, पढ़ी थी मैम इसकी, ये ब्लड फिल्म की ना। और इसमें एक हमने पढ़ा था, इसका रिलेशन पढ़ा था हेमाटोक्रेट का और एंगल का। क्या एंगल होता है? मैम इनका इनवर्स रिलेशन होता है मैम। अगर हेमाटोक्रेट ज़्यादा होंगे तो एंगल सेपरेटर कम होगा, अगर हेमाटोक्रेट कम होगा तो एंगल ऑफ सेपरेटर ज़्यादा होगा। हाँ ठीक है। हाँ जी अरसलान, थिक स्मीयर हम क्यों बनाते हैं? मोहम्मद अरसलान, नहीं। हाँ जी रामीन, थिक स्मीयर क्यों बनाते हैं हम? रामीन महमूद, जी मैम। हाँ जी, थिक स्मीयर क्यों बनाते हैं हम? थिक स्मीयर क्यों बनाते हैं मैम? पैरासाइट्स वगैरह अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और थिन स्मीयर किस लिए यूज होते हैं? इनफैक्ट हम स्मीयर ही क्यों बनाते हैं? मैम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और जो न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ब्लड स्मीयर बनाते हैं, माइक्रोस्कोपिकली उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। लाइबा इजाज, मैम हाँ जी, क्या पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर में? हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर हम ब्लड फिल्म बनाते हैं। ब्लड फिल्म के अंदर हमारे पास 3 स्टेप होते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसकी फिक्सेशन कैसे करनी है और स्टेनिंग कैसे करनी है। इसके अंदर हमारे पास 2 किस्म के आते हैं, एक थिन ब्लड फिल्म होता है और एक थिक ब्लड फिल्म होता है। ये हमें अभी रामीन ने बताया कि क्या-क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हम इसको प्रिपेयर करते हैं कि ड्रॉप लिया, उसको किस एंगल में फैलाना है, स्प्रेड करना है। अगर जैसे ज़ुबैर ने बताया था कि अगर हेमाटोक्रिट ज़्यादा है तो उसका हमें एंगल जो है वो कम रखना है और अगर वो स्मॉल है तो उसका जो एंगल है वो लार्ज रखना है। इसके बाद फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन में हमारे पास कोई मेथनॉल वगैरह आते हैं, फिर स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग में हमारे पास 3-4 किस्म के आते हैं। एक लेशमैन स्टेन आता है, गेम्सा, फील्ड और एक और था कोई शायद विट स्टेन। चलें और ठीक इनके है। भी डिफरेंट मेथड हैं। ओके ठीक। शोएब अहमद, हाँ जी शोएब, क्या पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर में? पढ़ा भी था या नहीं? मैम लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था मैम। क्या हुआ था? हॉस्पिटल में गया हुआ था मैम, तबीयत नहीं ठीक तो अटेंड ही नहीं किया था लेक्चर। हॉस्पिटल गया हुआ था मैम, तबीयत नहीं थी ठीक तो लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था मैम। वो तो पूछा नहीं था किसी से कि क्या पढ़ा है लास्ट लेक्चर में? मैम ग्रुप में बोला था, ग्रुप में लेक्चर ही नहीं आया मैम लास्ट लेक्चर है। क्या हुआ था? आप लोग अपना एलएमएस नहीं देखते? एलएमएस पे मैम वो एरर आ रहा था मेरा, कुछ थोड़ा वो फी का इशू बनना वाला था मैम, तो फाइन थे तो वैसे आप सब लोग जो है एलएमएस यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे? एक्सेस थी तो कर रहा था, अभी जो है वो एरर आ रहा है काफी दिनों से, वो फी का इशू था उस वजह से मैम। बाकी सब लोग एलएमएस यूज कर रहे हैं? जी मैम यूज कर रहे हैं। जी मैम क्विज उसी पे देते हैं, उसी पे क्विज दे रहे हैं, एलएमएस पे क्विज होता है। फिर अब लेक्चर्स का पता चल गया है जुबैर? कहाँ से मिलना है? मैम को नहीं पता चल रहा मिलने का लेक्चर, समझ नहीं आती कहाँ से मैम लेना है। क्यों नहीं जी पता मैम चलता ये नहीं लेक्चर्स पता का? चलता कि मैम वो लेक्चर लर्निंग अपलोड एक्टिविटीज कहाँ में हुए जाते हैं ना तो मैम आगे से आपके लेक्चर नहीं आते वहाँ पे। समझ नहीं आई मुझे, दोबारा से बताओ। मैम लर्निंग एक्टिविटीज में जाए ना मैम वीक के ना, वहाँ पे लेक्चर पड़े होते हैं ना मैम, वहाँ पे मैंने आपके देखे थे तो लेक्चर नहीं थे आपके। स्टडी हर एक में मटेरियल चेक किया नीचे था मैं। होगा, उसके नीचे स्टडी मटेरियल। अच्छा स्टडी मटेरियल में, ठीक है मैम।
हाँ, अब जो है लर्निंग एक्टिविटी से भी क्लिक हेयर पे करें तो वहां पे चले जाते हैं, यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे भी हम डायरेक्ट लेक्चर्स तक चले जाते हैं। मैम मैं चेक करूंगा, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, तो आपको फिर मेल कर लूंगा। ये सबके लिए है, ठीक है। आप सब लोग जो है अपना वो LMS के थ्रू किया करो, और जो है आप लर्निंग एक्टिविटीज से क्लिक हेयर पे करोगे तो लेक्चर्स ओपन हो जाते हैं, या फिर अगर वहां से नहीं मिलता तो नीचे स्टडी मटेरियल की हेडिंग आ रही होती है, उसको क्लिक करोगे तो वहां से भी लेक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैम ये मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, ये इससे रिलेटेड कि ये जो हेमेटोक्रिट है, अगर ये इंक्रीज होगा तो हम एंगल डिक्रीज क्यों बनाएंगे, मतलब स्मॉल क्यों बनाएंगे? हेमेटोक्रिट क्या होता है बेसिकली? हेमेटोक्रिट क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसीज। प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसीज। अब हेमेटोक्रिट ज्यादा है मतलब आरबीसीज, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ज्यादा है, ठीक है। अब एंगल हम जब कम करेंगे तो वो क्या करेगा, ब्लड को उसकी और थिन जो है उसकी स्प्रेड कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से अब रेड ब्लड सेल्स अगर ज्यादा भी हैं तो वो थिन और थिन स्प्रेड हुए हैं, तो इस वजह से हम उनको इजीली जो है वो देख सकेंगे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में, ताकि थिन स्मेयर बने, ठीक है। अब अगर हेमेटोक्रिट कम है मतलब आरबीसी कम है, ठीक है, तो अगर तब हम एंगल कम रखेंगे तो वो बहुत थिन स्मेयर बन जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी पहले ही कम है, तो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हम उनको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए तब हम एंगल ज्यादा रखते हैं ताकि वो उसका थोड़ा सा एज कंपेयर टू जो लोअर एंगल से जरा थिक स्मेयर बनता है, जिसकी वजह से जो है हम उनको इजीली माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आए होते, ठीक है, मतलब वो क्लियर उनका जो है हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हेमेटोक्रिट और एंगल ऑफ सेपरेट जो है इसका लिंक है एक दूसरे से। ठीक है मैम, समझ थैंक यू, समझ आ गया। जी मैम। ओके, हाँ जी, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलें या कोई और क्वेश्चन है? स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर का डेफिनेशन बता दें, वो समझ नहीं है मुझे। स्टेनिंग ऑफ ब्लड्स में बेटा, स्टेनिंग क्या होती है कि हम जो है उनको कलर एक दे देते हैं। स्टेन क्या होता है? कलर, ठीक है। तो हम स्मेयर बना के एक फिल्म बना के स्लाइड के ऊपर फिर उसको डिफरेंट कलर्स दे देते हैं, ताकि कलर क्यों करते हैं, ताकि हम उनको इजीली माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में जब देखें तो वो हमें हर चीज क्लियर नजर आए। अगर हमें एक चीज कलर नहीं करेंगे, स्टेन नहीं करेंगे, तो हमें क्लियर नजर नहीं आएगी, हर चीज एक जैसी नजर आएगी, इसलिए हम स्टेनिंग करते हैं सेल्स की, ताकि हमें सारे सेल्स जो हैं वो डिफरेंट नजर आए और हमें इजीली जो है हम उनकी एग्जामिनेशन कर सकें, ठीक है। और फिर इसकी जो है आगे डिफरेंट स्टेनिंग है, हमने जो आपने पढ़ी लिशमैन स्टेन, जमजा स्टेन, राइट स्टेन, ये सारी जो है बेसिक स्टेनिंग्स हैं। इनमें सबसे बेसिक जो हम रेगुलर यूज कर रहे हैं वो जिम्जा स्टेनिंग होती है, ठीक है। वो क्योंकि सारे सेल्स को जो है डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है, इसलिए हम मोस्टली जिम्जा स्टेनिंग को यूज करते हैं। और ये हर एक का जो है एक डिफरेंट टेक्निक है उसको स्टेन करने की, तो हम उनकी टेक्निक के थ्रू पूरा प्रोसीजर करते हैं और फिर हम उसका जो है माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि हमें सेल्स जो है क्लियर नजर आ सके। ओके मैम, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है? नहीं मैम। ओके, हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस मैम। यस अच्छा मैम। ठीक है, आज हम जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो आगे ब्लड बैंकिंग का जो है टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड बैंकिंग का पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, उसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ,
और आगे जो है इसकी मॉडिफिकेशंस क्या-क्या हैं आज तक के। ठीक है, तो इट्स लाइक अ स्टोरी, आप उसको एज़ अ स्टोरी पढ़ोगे तो ये बहुत जो है आपको सही लगेगा कि मतलब पहले क्या समझा जाता था और अब की जो मॉडिफिकेशंस हैं वो किस तरह से हुई हैं। क्योंकि पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, बहुत स्टार्टिंग में कि जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कोई चीज़ है या इनफैक्ट आरबीसीज़ भी कोई चीज़ है, उनके ऊपर कोई एंटीजेन्स हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो तब ये ब्लड इन हिस्ट्री जो है वो एक जो है आज हमारा जो है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन हिस्ट्री है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स अबाउट ऑल अबाउट हिस्ट्री और मॉडिफिकेशंस। तो स्टार्टिंग में 1000 बीसी में जो समझा जाता था कि ब्लड जो है बेसिकली उसमें सोल जो है द सोल वाज कंटेन्ड इन द ब्लड। ठीक है, मतलब तब के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस तरह के थे। इसके अलावा इजिप्टियन जो है थे, इजिप्ट में समझा जाता था कि ब्लड जो बाथ इन ब्लड है वो उससे सेहत बनती है, फॉर देयर हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बाथ मतलब उसमें नहाने से ब्लड में तो उनकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है प्लिनी एंड सेल्सियस डिस्क्राइब रोमन्स जो थे वो ड्रिंकिंग द ब्लड ऑफ वैलेंट ग्लैडिएटर्स टू गेन स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब वो बर्ड्स का या ग्लैडिएटर्स का जो है वो ब्लड पी लेते थे, ड्रिंक करते थे कि उनसे उनको स्ट्रेंथ और मिलेगी। और इसके अलावा क्योर ऑफ एपिलेप्सी के तौर पे भी ये वो ब्लड को समझते थे कि एपिलेप्सी के जो है इलाज के लिए ब्लड जो है वो लेते थे। इसके अलावा Taurobolium जो है the practice of bathing in blood as it cascaded from a sacrificial bull was practiced by the Romans. Romans में भी यही किया जाता था कि blood में बाथ लेने को जो है वो as a healthy चीज जो है consider करते थे। फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन मिथ जो क्या थी इन 1492 में थी। सबसे पहले जो है इसके बारे में मिथ जो फेमस है कि पॉप इनोसेंट एट जो है वो इज सेड टू हैव रिसीव्ड एट द बेस्ट ऑफ ए जूइश फिजिशियन। ये जूइश फिजिशियन था एक जिसने पॉप इनोसेंट को जो है फर्स्ट टाइम जो है बाय उसको जो है एक दफ़ा फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन की थी और किस तरह से की थी। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड ऑफ 3 10 year old बॉयज कि जो 10 year old बॉयज 3 जो 10 साल के बच्चे थे, ईच ऑफ whom was paid a duct and all of whom died। ठीक है, उनकी जो उन्होंने डक्ट एक-एक जो है वो काटी और लेकिन वो सारे के सारे जो है उनकी डेथ हो गई थी इससे। Probably the blood was drawn but was intended to be taken orally। ठीक है, मतलब उनका पॉइंट क्या था कि मतलब वो ब्लड को ड्रॉ करें उन बच्चों से और फिर orally जो है वो लें। लेकिन indeed there is no reliable evidence that the Sikhi Pope accepted the blood at all। ठीक है, मतलब कि इसके के बारे में कोई वो नहीं है कि उसने वाकई में ब्लड बाद में लिया था या नहीं लिया था, लेकिन उन बच्चों से ब्लड ड्रॉ किया गया और उन तीनों की जो है वो डेथ हो गई थी। तो ये फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में थी इसके बारे में। एंड्रियस मैम लिब्रावियस इन सॉरी टू डिस्टर्ब 1615। यू, हाँ जी वो हाँ जी। काशिफ को ऐड कर दें आप, वो कह रहे हैं मैं वेटिंग में हूँ। ओके, एक मिनट। इसके नेट का इशू आ रहा है क्योंकि मैं बहुत दफ़ा जो है उसको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ लेकिन वो उसका हो नहीं रहा। होता है और फिर गायब हो जाता है। ठीक है, तो Andreas Libavius in 1615 he was the first person to advocate transfusion, though he is not known to be have actually attempted to perform a transfusion। लेकिन मतलब उसे पता नहीं था कि वो ट्रांसफ्यूजन कर रहा है, लेकिन उसने 1650 में जो है फर्स्ट टाइम की। उसने क्या किया, let there be a young man, robust, full of spirituous blood, and also an old man, thin, emaciated, his strength exhausted, hardly able to retain his soul. Let the performer of the operation have 2 silver tubes fitting into each other. Let him open the artery of the young man and put it into one of the tubes, fastening it in. Let him immediately after open the artery of the old man and put the tube into it। ठीक है, मतलब वही जो उनका कॉन्सेप्ट था कि ब्लड जो है उसमें स्ट्रेंथ है, उस ब्लड लेने से उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो उसने क्या किया कि एक यंग मैन जिसका ब्लड को समझा जाता था कि वो स्पिरिचुअल है और
उसमें फुल स्ट्रेंथ है, और उसका ब्लड और एक जो ओल्ड मैन है उसको जो है स्ट्रेंथ एग्जॉस्टेड हो गई है, तो इन दोनों को ब्लड देने से एक दूसरे का जो ओल्ड वन है उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो उसने क्या किया कि यंग मैन से जो है वो ब्लड एक ट्यूब में लिया, और वो ट्यूब फिर जो है वो ओल्ड मैन की आर्टरी ओपन करके उसमें ब्लड जो है वो डाल दिया। And then the two tubes being joined together, the hot and spirituous blood of the young man will pour into the old one, as it were from a fountain of life, and all of his weakness will be dispelled. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था फर्स्ट जो जिन्होंने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज किया फ्रॉम अ हेल्दी यंग मैन टू एन ओल्ड मैन. What about circulation in that time? Understanding the concept of circulation was critical to developing the reality of blood transfusion. क्योंकि उस टाइम सर्कुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि ब्लड जो है इस तरह से सर्कुलेट होता है या किस तरह से सर्कुलेट होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है. तो इस वजह से ट्रांसफ्यूजन का कोई वो नहीं थी. Ancient Greeks believed that blood was formed in the heart, then consumed as it flowed out in the body in the veins, while air was passed from the lungs to the body in arteries. ठीक है, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी. Aristotle invents the heart as a pump. फिर गैलन इन जो है उस प्रूफ दैट आर्टरीज कंटेन ब्लड बट थॉट दैट ब्लड वाज फॉर्म्ड इन द लिवर, नॉट सस्पेक्टिंग दैट आर्टरीज एंड वेन्स आर अटैच्ड. ठीक है, तो मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था कि एक चीज पहले और समझी जाती थी, फिर और उसमें चेंजिंग्स आती गई, और फिर टिल द टाइम जो है वो ऐसी चीजें जो है हमारे सामने है. Andreas Alpino used the term circulation and believed that the veins and arteries were connected by a fine vascular network. William Harvey is generally credited with the discovery in 1616 of the circulation of blood as we know it today. ठीक है, तो मतलब 1616 में जो है वो फर्स्ट टाइम सर्कुलेशन के बारे में जो है पता चला कि वो किस तरह से है. इस टाइम में डिफरेंट इन्फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स किए गए. इन 1658 क्रिस्टोफर रेन एंड विलियम बॉयल परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंजेक्टिंग वेरियस जो है मेडिसिमेंट्स इनटू द वेन्स ऑफ डॉग, utilizing a bladder with an attached quill and then observing the effects. ठीक है, क्विल मतलब क्या है, वो पर क्योंकि वो अंदर से खाली होता है ना, तो उसके साथ उन्होंने वो अटैच किया डिफरेंट मेडिसिन को, और फिर उसकी वेन्स के अंदर जो है डॉग की वेन्स के अंदर इंजेक्ट की चीजें इन्फ्यूज की. Infusion solutions included wine, beer, opium, emetics, water, nitric acid and sulfuric acid. मतलब different experiments जो हैं उन्होंने infusion के experiments किए. Willis injected dyes into the blood vessels, supplying the brain in order to trace its vasculature. जो आज हम circle of Willis कहते हैं, तो वो Willis ने सबसे पहले जो है dyes को inject किया था, और blood vessels जो brain blood vessels का है उसका structure के बारे में देखा था. Richard Lohr in 1631 and 1691 is credited with performing the first authentic blood transfusion animal to animal. इसने animal to animal जो है first transfusion की थी. He kept exhaustion dogs alive by connecting the carotid artery of the donor dog to the jugular veins of the recipient dog with a quill. ठीक है, मतलब वही फीडर के थ्रू जो है उसने दोनों के वेन्स को जो है कनेक्ट किया, डोनर और रेसिपिएंट डॉग्स को, और ब्लड ट्रांसफ्यूज किया. Jean Baptiste Dennis and Emeris performed transfusion of lamb blood into the carotid artery of a young woman in 1667. तो ये animal to human transfusion 1667 में आई. Dennis reported that the woman passed urine as black as soot, मतलब बहुत black color का, following the transfusion, a finding indicative of a hemolytic transfusion reaction, but she survived. ठीक है, तो ये accidentally हुआ कि मतलब उन्होंने transfuse किया, लेकिन hemolytic reaction हुआ उसी वजह से जो है urine जो है dark color का आता है. After transfusion जो है वो ब्लैक कलर का यूरिन है, तो इसका मतलब होता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया बॉडी में, तो तब हुआ, लेकिन वो एक्सीडेंटली सरवाइव करके. तो फिर जो है वो एनिमल टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसफ्यूजन जो है उसका थोड़ा सा हुआ कि एनिमल टू ह्यूमन जो है ट्रांसफ्यूजन हो सकती है.
ये किस तरह से खत्म हुई कि उसका जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था वो उसमें रिजेक्ट हुआ। उसमें क्या हुआ, डेनिस फोर्थ ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट सफरिंग फ्रॉम ल्यूटिक मैडनेस following a symptom free first transfusion of calf blood developed a hemolytic reaction upon his second transfusion. As soon as the blood began to enter into his veins, he felt heat along his arms and under his armpits. His pulse rose presently, and soon after we observed a plentiful sweat over all his face. His pulse varied extremely at this instant, and he complained of a great pain in his kidneys. मतलब ये सारे जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से होते हैं, and that he was not well in the stomach, and that he was ready to choke unless they gave him his liberty. When he awakened, he made a great glass full of urine of a color as black as if it had been mixed with a suit of chimneys. His madness seemed improved, so another transfusion was undertaken, which unfortunately proved fatal. ठीक है, मतलब उसको जो है क्योंकि ब्लड को समझा जाता था कि वो एपिलेप्सी के लिए यूजफुल है, तो उसको एनिमल का ब्लड लगाया जाता था, तो उसमें ये रिएक्शन आए ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और लेकिन उसे उनको लगा कि उसकी मैडनेस जो है वो इम्प्रूव हुई है। अब प्रोहिबिशन कैसी हुई इस चीज की, एनिमल टू ह्यूमन की? इस जो ये इसको जो 4 टाइम जब ब्लड दिया गया, तो उसकी वाइफ ने जो है डेनिस पे जो है वो प्रोहिबिशन लगाई, केस किया कि उसने उसके हस्बैंड को जो है वो एक पॉइजन दिया है, जिसकी वजह से उसमें ये रिएक्शन आया है। This when wife charged Dennis with poisoning her husband. Dennis was exonerated, and the wife was charged with attempting to poison her husband. But this incident led to 1678 prohibition by the French Parliament of further transfusion. ठीक है, तो 1668 के बाद जो है इस पे बैन हो गया कि प्रोहिबिशन लग गई कि जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट symptoms appear होती हैं, adverse reactions appear होती हैं. These prohibitions and the fear of adverse reactions led to a 150-year-long near complete ban in transfusion work. ठीक है, मतलब एक पूरे 150 साल तक जो है वो ट्रांसफ्यूजन पे फिर कोई काम ना हुआ. Then in 18th century, transfusion was sporadically and were generally animal to human. Transfusion was generally thought of as a cure for mental aberration or as a youth potion for the aged rather than as a treatment for blood loss. मतलब उस वक्त का जो concept है वो different था than the recent कि blood loss के लिए use किया जाता है या different उसके लिए, तब जो है वो और चीज समझी जाती थी कि ये एपिलेप्सी के लिए यूजफुल है या फिर ये एक जो है ओल्ड मैन को जो है दोबारा से हेल्दी बना देता है. Reciprocal transfusion was suggested as a cure for marital discord. Blood was thought to carry the characteristics of the donor to the recipient. ठीक है, मतलब जिस चीज को जब ब्लड लगाया जाता था समझा जाता था कि डोनर में उसी की जो है characteristics डेवलप करेगा. Sheep blood would make a dog grow wool, hooves and horns. Cat blood would make a girl feline. ठीक है, मतलब वो cat की characteristics उसमें appear होंगे. ये पहले के concepts थे. Then in 1818, James Blundell attempted human-to-human transfusion of a man suffering from gastric carcinoma. ठीक है, उसने first time जो है human-to-human जो है transfusion की, और उसका क्या मतलब क्या उसकी थी thoughts क्या थी? What is to be done in such an emergency? A dog might come when you whistle, मतलब वो कम ना आए, या फिर but the animal is small, बहुत छोटा और blood ज़्यादा चाहिए. A calf might have appeared better suited for the purpose, but then it has not been taught to walk properly up the stairs. ठीक है, तो मतलब एनिमल्स तो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, तो अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर इस सूरत में कैसे एनिमल्स को यूज किया जाए फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो फिर उसने जो है ह्यूमन टू ह्यूमन जो है फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन की. Blundel's transfusion devices included the ampuller. ये उसकी डिवाइस थी जो उसने यूज की. Ampuller, which consisted of a cup, जो कप शो हो रहा है, ट्यूब एंड अ syringe. ठीक है, इसमें ये चीजें थी, एंड द ग्रेविटेटर. बी जो है ये कंसिस्टिंग ऑफ अ रिसेप्टेबल हेल्ड हाई अबव द पेशेंट. जिस तरह से ये बी में जैसे शो हो रहा है, एक पर्सन जो है ऊपर खड़ा हुआ है और उसमें एक डिवाइस लगाई हुई है उसकी, और फिर जो syringe है वो पेशेंट को लगी हुई है, तो इस तरह से उसका ब्लड जो है वो निकल के तो पेशेंट में जा रहा था.
In 19th century, transfusion in the 1800s were plagued by the complications of transfusion reactions. Panem and Landius showed that some species transfusions were more infectious than interspecies transfusion. Lodius noted that in interspecies transfusion, red blood cells were hemolyzed and white blood cells would cease their amoeboid motion and die. ठीक है, मतलब वो ट्रांसफ्यूजन ऑब्वियसली इंटरस्पीशीज जो है वो ट्रांसफ्यूजन की वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की वजह से रेड सेल्स जो है हिमोलाइज हो जाते थे और वाइट सेल्स जो है वो भी खत्म हो जाते थे. However, animal to human transfusion were performed as late as 1890 तक जो है animal to human transfusions जो है वो होती रही थी. In 19th century, the saline infusion was observed to be safer than and frequently as effective as blood transfusions. Saline infusions जो है वो start हो गई. मतलब ब्लड के अलावा बाकी ट्रांसफ्यूजन्स जो है वो देना शुरू हो गया. लाइक सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते थे. ये मिल्क जो है उसको भी ट्रांसफ्यूज किया गया with the concept that milk was advocated as potentially effective infusion because it was thought that the white corpuscles of milk were capable of being transformed into red blood cells corpuscles. ठीक है, मतलब वो उनको लगता था कि मिल्क में जो white cells हैं जिसकी वजह से मिल्क वाइट है वो बॉडी में जाके रेड ब्लड सेल्स में चेंज हो जाता है, इसलिए मिल्क भी इन्फ्यूज किया जाता रहा. Two instances of successful transfusion, both administered during leg amputation, are documented from the Civil War. कार्ल लैंडस्टेनर जो है जिसने एंटीजेंस जो है वो डिस्कवर की ऐसा नोबल और इसको नोबल प्राइज दिया गया 1930. In 1900, Landsteiner showed that serum from some individuals could agglutinate or hemolyze the red blood cells of certain, but not all, other individuals. The serum of later would likewise agglutinate the red blood cells of the former. Still, other individuals' red cells were unaffected by the serum from either of these. ठीक है, मतलब अगर कुछ लोगों को कुछ का जो है ब्लड दिया जाता था तो वो कुछ को हिमोलाइज करते थे, कुछ को हिमोलाइज नहीं करते थे. ठीक है, और इसी तरह से जो है उसने इन चीजों को जो है डिफरेंट टाइप का कर दिया. He named these three different types A, B and C. आजकल हम उनको जो है today these are types A, B and O. Blood typing Strelly and De Sostella described the fourth blood group AB in 1902. Levine and Stetson in 1939 describe a severe reaction in type O woman giving a transfusion of her husband's type O blood following a stillbirth. Her serum agglutinated 80% of type O blood. Landsteiner and Wiener in 1940 describe RH typing. ठीक है, मतलब O blood group O को ही दिया लेकिन फिर भी जो है वो अग्लूटिनेशन स्टार्ट हो गई क्योंकि मतलब हमारे पास अब RH ग्रुप भी है, O पॉजिटिव O नेगेटिव. तो फिर जो है 1940 में जो है RH टाइपिंग जो है वो डिस्कवर हुई. This leads to dramatic decrease in the incidence of hemolytic disease of the newborn. Over 250 different antigens categorized into 23 major discrete systems are now known. ठीक है, हमारे पास अब जो है सिर्फ AB या O ही सिस्टम नहीं है, AB जो ABO सिस्टम ही नहीं है, इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ ब्लड सिस्टम्स हैं जो कि अब कैटेगराइज्ड हो चुके हैं. मेजर इनोवेशंस इन द 20th century जो उसमें इनोवेशंस आई ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, उसमें क्या था? After the discovery of ABO antigen in RH typing, there is the start of compatibility testing, anticoagulant solutions, preservation solutions, refrigeration, blood banks, venous access, plastic blood bags. इसके अलावा जो ब्लड कंपोनेंट्स जो वो डिस्कवर हुए. एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट तरीके से जो है एडमिनिस्ट्र किए जाते हैं, इन्फ्यूज किए जाते हैं. infectious disease testing and high risk donor screening. तो ये सारे जो है ये 20th century के जो इनोवेशंस जो हैं वो हैं. कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग जिसको हम क्रॉस मैच भी कहते हैं, तो ये किस तरह से स्टार्ट हुआ? बेसिकली Landsteiner pointed the importance of his findings in his original paper in 1900. उसके बाद फर्स्ट अप्लाई ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन द एक्चुअल ट्रांसफ्यूजन, उस जो फाइंडिंग्स को जो है फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया वो 1907 में था.
In 1911, Hectoin suggested that blood groups be made the basis for selection of donors for blood transfusion. World War I experience led to the universal adoption of blood typing to select blood donors. ठीक है, मतलब उसके बाद जो है प्रॉपर ब्लड टाइपिंग स्टार्ट हुई ताकि ब्लड डोनर्स को जो है वो हम सिलेक्ट कर सकें. Coombs described antiglobulin testing in 1945. ठीक है, Coombs टेस्टिंग भी की जाती है, वो हम पढ़ेंगे भी इसमें. वो 1945 में जो है वो डिस्कवर हुई. एंटीकोगुलेशन, ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि ब्लड को जो है वो एंटीकोगुलेट किया जा सकता है ताकि वो क्लॉट ना हो, तो इसलिए फॉरेन से जो है वो ट्रांसफ्यूजन की जाती थी, स्टोर नहीं किया जा सकता था. उसके बाद जो है ये सोचा गया कि ब्लड में कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए कि वो क्लॉट ना हो सके. Blundell and observed the need for rapid transfusion in order to prevent coagulation. Direct transfusion was advocated, मतलब direct transfusion इस तरह से की जाती थी डोनर से रेसिपिएंट की फौरन ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो, और जो है अगर क्लॉट हो जाता था तो वो यूज नहीं किया जाता था. Anticoagulation in 1835, Bischoff proposed defibrillation. Brown Square also experimented with defibrillation in the 1850s. It was generally accomplished by whipping or twirling the blood. तो मतलब उसको जो है वो वाइप किया जाता था और मिक्स किया जाता था. Then removing the clot को रिमूव कर दिया जाता था और बाकी फ्लूइड जो था वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता था. In 1860 recommended sodium bicarbonate recommend किया गया. Braxton Hicks unsuccessfully used sodium phosphate use किया लेकिन वो successful नहीं रहा. Levishon in 1914 used citrate. Weil noted that citrated blood could be stored in the refrigerated for several days. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो anticoagulation में जो innovations हैं वो start हुए. लेविशॉन्स मेथड फॉर ट्रांसफ्यूजन, मतलब ये जो है इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन की जाती थी कि फॉरेन से जो है वो ब्लड इज कलेक्टेड इन अ सिट्रेटेड फ्लास्क, उसमें सिट्रेट ऐड करके ब्लड उसमें लिया जाता था और फिर जो है वो सिट्रेटेड ब्लड जो है इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता था टू द पेशेंट. इसके अलावा ये एक जो है अपरेटस भी यूज किया जाता था. द किम्पटन ब्राउन ट्रांसफ्यूजन अपरेटस वाज कॉमनली यूज्ड बिफोर सिट्रेशन. It consisted of a paraffin-coated gradient glass cylinder with a horizontal side tube for suction. It was in use until approximately 1918. ठीक है, तो मतलब ये भी immediate transfusion के लिए ही applicable था. उसके बाद जो है वो यूज नहीं किया जाता था. नेक्स्ट अब एंटीकोगुलेशन की जो है उसकी बाद एंटीकोगुलेशन की इनोवेशंस के बाद प्रिजर्वेशन के बारे में सोचा गया कि ब्लड को किस तरह से मैक्सिमम डेज तक जो है वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो बाद में भी यूज किया जा सके. तो उसके लिए जो है फर्दरिंग द वर्क ऑफ लेविशन एंड वेल, राउस एंड टर्नर डेवलप्ड अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, आइसोसिट्रेट एंड डेक्सट्रोज इन ऑर्डर टू बोथ एंटीकोगुलेट एंड प्रिजर्व ब्लड. ठीक है, आजकल जो हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स हम यूज करते हैं वो एंटीकोगुलेट भी करते हैं ब्लड को और इसके साथ ब्लड को प्रिजर्व भी किया जा सकता है फॉर नंबर ऑफ डेज. मतलब मोस्टली जो है 28 डेज के लिए जो हम ब्लड को यूज कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. अब this mixture made the blood extremely dilute, so it had to be removed prior to transfusion. ठीक है, मतलब 1-in-1 solution के साथ वो ऐड किया जाता था, इसलिए जब ट्रांसफ्यूज किया जाता था तो इस मिक्सचर को रिमूव करना पड़ता था ब्लड से, फिर ट्रांसफ्यूजन देते थे. This method with minor variation we used through most of World War II. Loitate and Melisone introduced ACD acid citrate dextrose जो आजकल यूज किया जाता है as a preservative in 1943. It was adopted by the army in 1945. इस ACD जो है acid citrate dextrose preservatives was supplanted by citrate phosphate dextrose. CPD जो आजकल blood bags जो है उनमें CPD होता है as a preservative.
in 1957, CPD with 89 in 1965 and CPD A1 in 1980s. मतलब उसके different combinations जो है वो बाद में use किए गए. Effective preservations and refrigeration lead to the ability to blood bank. ठीक है, मतलब जो आज हमारे पास blood bank की form में है कि हम अब blood, उन्होंने कहा कि ठीक है हम उसको anticoagulate भी कर लेते हैं, preserve भी कर सकते हैं, लेकिन preserve कहाँ पे किए जाएं? तो उसके लिए फिर उन्होंने blood bank की name से जो है वो एक term निकाली. Cryoprotective agents such as अलाउ कर दें. जी मैम इसरा को अलाउ कर दें, उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो इस वजह से आप कनेक्ट हुआ उसका. बेटा आप क्या करते हो? हाँ जी, तो ब्लड बैंक्स जो है उसके बाद स्टार्ट हुए. ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर द रिपब्लिकन आर्मी बैंक्ड 9,000 liters of blood later administered and casualty stations and base hospitals. ठीक है, मतलब फिर वो जो है ब्लड को स्टोर कर लेते थे और डिफरेंट वॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जब जरूरत होती थी उनको यूज किया जाता था. Blood bank now standard in communities and hospitals with regional blood centers collecting approximately 75% of the blood supply of the United States. इसी तरह से हर कंट्री में जो है ब्लड बैंक्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है और जो यूज किया जाता है इन डिफरेंट इमरजेंसीज. देन उसके बाद जिस चीज की इनोवेशन आई वो प्लास्टिक ब्लड बैग से. पहले प्लास्टिक ब्लड बैग्स यूज नहीं होते थे. Then blood was collected into reusable glass bottles. Glass bottles में use होते थे. In the first half of the 20th century, whole blood was transfused. whole blood ही transfuse किया जाता था. जैसे आजकल हम blood components करते हैं, RBCs को अलग से transfuse किया जाता है, WBCs को अलग, platelets को अलग, इसके अलावा जो है clotting factors उनको भी किया जाता है. तो तब whole blood ही transfuse किया जाता था. Pyrogenic reactions from contamination due to incomplete cleaning were frequent. Air embolism was a common complication due to vacuum system used on glass bottles. Air embolism क्या होता है? जो air bubbles होते हैं वो blood के transfusion के दौरान चले जाते थे और उसकी वजह से problem होता था patient में. In 1949, trials of plastic bags were conducted by the American Red Cross. Plastic bags were disposable and because of their flexibility facilitated the separation of blood components and the advent of component therapy. ठीक है, मतलब ये जो पिक्चर में शो हो रहे हैं, at least there are 17 different components now that we can separate by the whole blood. ठीक है जी, प्लास्टिक बैग्स आप लोगों ने देखे आप सबने प्लास्टिक बैग ब्लड डोनेट किया? यस मैम मैंने किया. हाँ जी, चलो किसी ने नहीं किया तो एटलीस्ट जो है वो देखे होंगे ब्लड बैग्स. तो ब्लड बैग्स इस तरह के होते हैं. इसके अलावा डिफरेंट मतलब सिंगल ब्लड बैग भी होते हैं, इसके अलावा डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं और टेट्रा भी होते हैं. ज्यादा जो है हम एक ही साथ जो अटैच होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं. कंपोनेंट थेरेपी की बाद में उसकी जो है इनोवेशन आई. एवरेज यूनिट ऑफ ब्लड कैन ट्रीट मोर पीपल. रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए, क्योंकि फिर हम जो है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो सेपरेट करने लगे और फिर जिन पेशेंट्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता था, नॉट द होल ब्लड. चेंजेस ओवर टाइम उसमें क्या हुआ? In 1943 Basin described post transfusion hepatitis. The donor pool has changed from a frequently paid group to an mandated voluntary donation system. The worldwide pandemic of human immunodeficiency virus transition from blood banking to transfusion medicine. ठीक है, मतलब जो है उसके बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज जो डिजीजेस हैं उनके बारे में आया और फिर जो आजकल हम टेस्टिंग करते हैं बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो जो है उसकी ट्रांसफ्यूजन चेंजिंग आई और फिर अब हमारे पास रिसेंट पिक्चर है ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इसको आप सब पढ़ना. अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो.
मैम ये जितनी भी हिस्ट्री है ये हमने सारे याद करनी है। मुझे पता था फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा और मतलब इसको पढ़ लेना, इसके बहुत जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है जैसे डिस्कवरी ऑफ एंटीजेंस, डिस्कवरी ऑफ आरएच ग्रुपिंग का मूवी, मतलब वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके मैम। जैसे मैम स्टार्टिंग शायद में को अलाउ हिस्ट्री कर है दें। उसको बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, अब आने की ज़रूरत नहीं है। कौन है? मैम शायद को डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों ने इसको पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर जो है वो चीज़ें कब हुई, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन कब हुई और फिर उसमें चेंजिंग्स किस किस तरह से हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, तो कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन? मैम जी मैम सब्जेक्ट इनरोल नहीं हुआ मेरा, वो कर दें। ओह सॉरी, क्या नाम क्या था आपने अरशद अली किसी का? मैम, अरशद अरशद अली। अली ठीक है, मैं वो भी देखती हूँ। जी अगर मैम। आपका इनरोल नहीं हुआ हुआ तो मैं देख नहीं लेती हुआ हूँ मैम, उसको। मैंने देखा है। एलएमएस पे ना? जी जी मैम, वो लेक्चर शो ही नहीं हो रहा है, ना ही ओपन हो रहा है। ठीक है, वो इनरोल आप होगे तो उसमें होगा। हाँ मैम। इसके अलावा किसी को कोई और इशू है? तबीयत का सुना है मैम। क्या? तबीयत का सुना है, ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने अटेंडेंस आप लोगों की ले ली है, तो लीव कर दें मैडम? आप लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं है, लाइट नहीं है, मैं अरशद के साथ बैठ के लेक्चर ले रहा हूँ। खलीक बात कर रहा हूँ मैम। हेलो। हाँ जी मैम मैम खलीक बोल रहा हूँ। मेरे मोबाइल की असल में ना चार्जिंग नहीं थी, लाइट नहीं है रात से, तो मैं अरशद के साथ बैठ के अच्छा लेक्चर ले रहा था। ठीक है। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी शिराज, आप कहाँ पे थे? आप लेक्चर ले रहे थे? मैम वो क्विज का रिटेक देना था। पहले आप मुझे बताओ कि आप लेक्चर ले रहे थे। यस मैम। मुझे तो नहीं लगा आप लेक्चर ले रहे थे। नहीं मैम, पहले नेट इशू आ रहा था मैम, डिस्कनेक्ट हो रहा है पहले फिर मैंने जगह चेंज कर ली मैम, उस टाइम ठीक हो गया मैम। ये जो कॉल शॉल आप ड्यूरिंग द लेक्चर कर रहे होते हो, इसको काइंडली मैम जो वो है किसी और टाइम मैम पे वो किया कॉल करो। मतलब बुजुर्ग बैठे थे, वो बार बार कह रहे थे मैं कॉल उन्होंने आके टुकवा दी, इसलिए उसी टाइम नेट मतलब इशू ठीक हुआ, लेकिन उन्होंने कॉल दे दी मुझे। तो आप ये नहीं कह सकते थे कि आपका लेक्चर है? मैम उसमें मैंने कहा लेक्चर है, वो सुन भी नहीं रहे थे इधर, मतलब कोई जानते भी नहीं लेक्चर क्या इन होता है मैम। इश्यूज को जो है, इन इश्यूज को रिजॉल्व करके बैठते हैं और प्रॉपर्ली लेक्चर लेते हैं अपना शिराज। यस मैम। मैम वो क्विज देना था खलीक और मैंने। आप लोग मुझे अब ईमेल कर देना, मैं नेक्स्ट वीक में स्केड्यूल करूंगी आप दोनों का क्विज। मैम ईमेल कर दी थी आपको मैम क्विज रिटेक की। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको, नेक्स्ट ओके वीक में मैम, लूंगी। थैंक ठीक है, आप थैंक यू लोग मैम। तैयारी कर लो, मैं जो है मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को ले लूंगी। ठीक है मैम।
फार्मा का जी क्विज है किस दिन? थर्सडे को। 3 को है, 3 दिसंबर को। तो थर्सडे को क्या डेट है? मैम थर्सडे को क्या तो डेट ठीक है, होती है? वीक में किसी और दिन दे दो, वेडनेसडे को दे दो या फ्राइडे को दे दो, आई हैव नो इशू। ठीक है मैम। मैम या थर्सडे को ही कर लें फिर। ओके, आप थर्सडे को ही लोग कर। जो है इसको देख लेना, फिर मैं थर्सडे को ले लूंगी। जी मैम, ओके ठीक है ओके 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 मैम, थैंक यू। मैम। ओके, लास्ट क्लास टाइम पे हाँ जी, होगा या एलएमएस पे होगा? मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से होगा, ठीक है। और वे ऑफ जो क्विज है वो क्या होगा। ठीक है।